अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। ये भी जिस तरह अभी जैसे हमने फ्लोट पढ़ा, ये भी एक ज़रूरी प्रॉपर्टी थी और ये भी जो पोजीशंस वाली प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी है, ये 3 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सीएसएस में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में हम इस पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं अपना वीएस कोड खोलता हूँ, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ पोजीशंस के लिए। ये हमारी फ़ाइल आ गई। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक डिव बनाता हूँ कंटेनर के नाम से और इसके अंदर मैं 3 और डिव्स बना लेता हूँ। अब इनके मैं नाम चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 2 और इसको मैं कर देता हूँ 3। अब सीएसएस में कॉल करवा के इनको मैं थोड़ी-सी स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो ये हमारे पास हमारा कंटेनर आ गया। इसकी मैं विड्थ थोड़ी-सी बढ़ा देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 700 पिक्सेल्स। अब इसको सेंटर में ले आते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास तीनों कंटेनर हैं, इनको मैं यहाँ पर कॉल करवा के इनको मैं कलर दे देता हूँ। ये हमारे पास जो हमारी तीनों डिविजन्स थी 1, 2, 3, उनकी स्टाइलिंग जो है वो बॉक्स आ गए। अब यहाँ पर हम एक और काम करते हैं कि जो हमारा कंटेनर है, इसका जो ओवरफ्लो है, वो हम ऑटो कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये सारे एक ही उसमें आ जाएँगे। अब ये मुझे आमने-सामने चाहिए तो उसके लिए हम सिंपल या तो फ्लोट लेफ़्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसके पेरेंट को हम सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स दें। तो उससे क्या होगा कि जो उसके आगे चिल्ड्रंस होंगे वो एक दूसरे के सामने आ जाएँगे। अब पोज़ीशंस में हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है हमारे पास स्टैटिक, उसके बाद है फिक्स्ड, उसके बाद है रिलेटिव और उसके बाद है एब्सोल्यूट। तो अब पोजीशन होते क्या हैं? पोजीशन बेसिकली जो हमारा एचटीएमएल एलिमेंट होता है, जो हमारे वेब ब्राउज़र पे शो हो रहा है, उसकी जो पोजीशन होती है, मतलब जहाँ पर वो डिस्प्ले हो रहा है या जो उसकी पोजीशन है, सिंपल हम उसको पोजीशन कहते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए फिर हम आगे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं पोजीशंस की। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, वही स्टैटिक होती है। अब जैसे जो भी एलिमेंट आप लोगों को जिस पोजीशन पे नज़र आ रहा है, वो स्टैटिक ही होता है। तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। उसके बाद है हमारे पास एब्सोल्यूट। अब इसके साथ 4 और प्रॉपर्टीज़ आती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, जो सिर्फ़ इसी के साथ काम करती हैं। अब हम फिक्स्ड के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा ये ब्लैक वाला कंटेनर है या ब्लैक वाला जो डिव है हमारा, कंटेनर नहीं बल्कि सॉरी, ये जो डिव है हमारा 1, जिसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, इसको हम पोज़ीशन दे देते हैं फिक्स्ड। जाकर देखें, तो अब ये यहाँ पर हमारी जो पोज़ीशन है वो फिक्स्ड हो गई है। और एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम इसको लेफ़्ट तरफ से मूव करते हैं 50 पिक्सल और टॉप से मूव करते हैं इसको हम 30 पिक्सल। ये दोनों मैंने इसको प्रॉपर्टीज़ दी। अब ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि पहले तो ये कंटेनर के अंदर था, इसलिए उसकी जो हमने हाइट और विड्थ दी थी, वो कंटेनर के हिसाब से चल रही थी। जैसे 30% जो हमने इसको हाइट दी हुई थी, वो यहाँ पर मैं लेके जाता हूँ। ये देखिए जो 30% हमने इसको हाइट दी हुई थी, वो इसके पेरेंट की थी और जो 50% न जो सॉरी 30% विड्थ दी थी, वो इसके पेरेंट की थी और जो हाइट दी थी, वो भी इसके पेरेंट के हिसाब से थी। अब क्या हुआ है, जब इसको हमने पोज़ीशन फ़िक्स्ड कर दी है, तो वो अब उसका जो कंटेनर था, जो उसका पेरेंट था, उससे बाहर निकल के जो ब्राउज़र के हिसाब से अब सेट होगा। अब ये जो है हमने उसको 30 पिक्सल दिया था, तो ये यहाँ से 30 पिक्सल मूव हुआ है और जो टॉप दिए सॉरी 50 पिक्सल हमने इसको लेफ्ट दिया था और टॉप इसको हमने 30 पिक्सल दिया था। इसको मैं अगर 150 पिक्सल कर दूँ और साइड से भी इसको हम ज़्यादा कर देते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पर ये मूव हो गया है, जो हमने इसको लेफ़्ट और राइट के हिसाब से एडजस्ट किया था। अब इसमें ये है कि इसकी पोज़ीशन फ़िक्स रहती है। अगर यहाँ पर कोई स्क्रॉल बार हो और उस हिसाब से ये मूव हो रहा हो, तो ये यहाँ पर ही रहेगा, यहाँ से मूव नहीं होगा। और ये देखें, ये जो पिछला कंटेंट है, उसके भी ये ऊपर आ रहा है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास रिलेटिव है, तो यहाँ पर मैं इसको पोज़ीशन रिलेटिव दे देता हूँ। अब फ़िक्स्ड में क्या था कि वो ब्राउज़र के हिसाब से मूव कर रहा था, लेकिन रिलेटिव में ये होता है कि जहाँ पर उसकी करंट पोज़ीशन होती है, वो उस हिसाब से मूव करता है। तो अब यहाँ पर अगर इसको मैं लेफ़्ट कर दूँ 50 पिक्सल, ये देखिए अभी जो इसकी जगह थी वहाँ से मूव कर रहा है।
और इसको मैं ज़्यादा करके इसको मैं टॉप से भी मूव करवाते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं टॉप से तकरीबन 100 पिक्सल। तो ये देखिए अब ये मूव हो गया अपनी करंट जो उसकी पोजीशन थी उस हिसाब से। अब इसमें एक और बात ये कि ये जो इसकी पुरानी पोजीशन थी, यहाँ पर कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता। इसको भी ये कवर रखता है। ये यहाँ से जगह छोड़ तो देता है लेकिन वो जगह फिर भी कवर रहती है, वहाँ पर कोई और चीज़ नहीं आ सकती। देखिए जैसे ये यहाँ पर मूव हो गया तो ऐसा नहीं हुआ कि ब्लैक या ये ग्रीन वाला ये यहाँ पर मूव हो गया हो। इसके बाद है हमारे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब ये जो हमारे पास ग्रीन वाला है, इसको मैं पोजीशन देता हूँ एब्सोल्यूट। इसको टॉप से मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, इससे बाहर आ गया। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, 400 कर देते हैं। बल्कि इसको थोड़ा सा मैं और कम करके 200 पिक्सल कर देता हूँ। अब एब्सोल्यूट से क्या हुआ है कि ये अपने कंटेनर से बाहर निकल आया है, लेकिन अगर हमने इसको वापस मतलब ये जो हमारा कंटेनर था उस हिसाब से इसको मूव करना है या उस हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, मतलब ये कि ये वाला जो हमारा बॉक्स है वो इससे रिलेटेड हो, इसके हिसाब से काम करे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट पोजीशन दे देंगे और जो इसका पेरेंट होगा उसको हम रिलेटिव पोजीशन दे देंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा ग्रीन वाला है इसको हमने एब्सोल्यूट पोजीशन दी हुई है और जो इसका पेरेंट है यानी जो कंटेनर है हमारे पास, यहाँ पर इसको हम पोजीशन दे देंगे रिलेटिव। अब देखिए क्या हुआ कि ये उस हिसाब से एडजस्ट हो गया अपने पेरेंट के हिसाब से। अब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम अपनी गैलरीज़ बना सकते हैं अपनी वेबसाइट में। काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोग इससे अपने डिज़ाइन कर सकते हो अपनी वेबसाइट के। इसको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। तो आप लोगों ने और भी जाके इस पे ट्यूटोरियल्स देखने हैं, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग का इस पे हाथ बैठे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।